प्रसाद और प्रिया की आज ही नई नई शादी हुई थी। प्रसाद प्रिया जैसी लड़की को पाकर मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस प्रिया को वह अपने दिल की रानी समझकर शादी कर रहा है, वही प्रिया असल में एक सांप निकलेगी। दरअसल प्रिया के परिवार की एक ही इच्छा थी कि प्रिया की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो मलेशिया में रहता और वहाँ नौकरी करता हो, क्योंकि प्रिया का पूरा परिवार चाहता था कि शादी के बाद वे सभी मलेशिया में जाकर बस जाएं। इसी वजह से प्रिया के परिवार ने शादी से पहले ही सभी का पासपोर्ट बनवा लिया ताकि शादी के बाद वे सब मलेशिया जा सके। जब पासपोर्ट बन गए तब उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए प्रिया के लिए मलेशिया में काम करने वाला लड़का ढूंढना शुरू किया। ब्रोकर ने पहली बार एक लड़का ढूंढा। पहले तो प्रिया और उसके परिवार वाले उस लड़के की बातें सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह लड़का शादी के बाद मलेशिया नहीं जाएगा और भारत में ही काम करेगा, तो प्रिया का पूरा परिवार बहुत गुस्से में आ गया और एक एक करके उस लड़के को पीटने तक को तैयार हो गए। डर कर वह लड़का वहाँ से भाग गया। कुछ ही दिनों बाद प्रिया के एक जानकार को पता चलता है कि प्रसाद मलेशिया में काम करता है और उसकी तनख्वाह महीने की लगभग 6.5 लाख है। यह सुनते ही प्रिया और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर प्रिया का वह जानकार बहुत चालाकी से योजना बनाता है। वह एक ढोंगी बाबा बनकर प्रसाद के पास जाता है और झूठ बोलकर प्रसाद से उसके बचपन के प्यार के बारे में बातें करने लगता है। बचपन की प्रेम कहानी सुनकर प्रसाद बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन वह अपने बचपन के मंदिर जाता है जहाँ प्रिया पहले से मौजूद होती है और खुद को प्रसाद के बचपन के प्यार के रूप में पेश करने लगती है। वह इतनी चालाकी से बात करती है कि अब प्रसाद को पूरा यकीन हो जाता है कि प्रिया ही उसकी बचपन की प्रेमिका है। सुनील एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। अपने परिवार की खातिर वह इस घने पहाड़ी इलाके में जानवरों का डॉक्टर बनकर काम करने आ गया, लेकिन गांव के लोग उससे कहते हैं कि यहाँ तो अब तक कोई भी ज्यादा दिन नहीं रुका है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं है और खाने पीने की भी अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुनील की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कहीं और नौकरी कर सके। मजबूरी में सुनील अकेला वहीं रहने लगा। सुबह होते ही वह नहाने के लिए गाँव के एक नल के पास जाता है, लेकिन नल का पानी इतना ठंडा होता है उसमें नहाना मुश्किल था। मगर सुनील मजबूत दिल का था, इसीलिए मुश्किल से ही सही वह ठंडे पानी से नहाने लगा। इसके बाद वह समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है और जानवरों के बारे में पढ़ाई करने लगता है। तभी गांव की एक महिला अपने जानवर के लिए दवाई लेने आती है, लेकिन सुनील तो नया नया आया था, उसे दवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह अपनी सीनियर स्टेफी को फोन करता है और दवाई के बारे में पूछता है। स्टेफी उसे दवाई का नाम बताती है और सुनील तुरंत वह दवाई लाकर महिला को दे देता है। कुछ दिनों बाद गाँव में एक मीटिंग होती है जिसमें गाँव के प्रेसिडेंट, चाचा, कुछ अन्य सदस्य और सुनील भी शामिल होते हैं। मीटिंग में चाचा बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण के बाद चाचा माइक सुनील को पकड़ाते हैं और कहते हैं कि वह भी गाँव वालों से कुछ बोले, लेकिन सुनील तो नया नया आया था, इसलिए वह साफ साफ कह देता है, मैं कल ही यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सुनील की ये बात सुनकर चाचा को जोर का झटका लगता है और चाचा ऐसे रोने लगते हैं जैसे कोई चिड़िया रोती हो। यह है प्रकाश। प्रकाश एक बहुत ही सीधा सादा और गरीब घर का लड़का था। प्रकाश की इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वह रोज अपनी और अपनी माँ की जरूरतों का खर्चा उठाने के लिए एक होटल में पोछा पोछी का काम करता था। काम के साथ साथ जब भी समय मिलता वह स्कूल जाकर पढ़ाई भी करता था। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से प्रकाश की माँ का देहांत हो जाता है। अब प्रकाश इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ वर्षों बाद प्रकाश बड़ा हो जाता है। वह मेहनत करके पुलिस की नौकरी के लिए प्रशिक्षण भी शुरू कर देता है। कुछ ही समय में प्रकाश को पुलिस की नौकरी मिल जाती है, जिससे वह बहुत खुश होता है। इसी दौरान प्रकाश की मुलाकात दिया नाम की एक लड़की से होती है, जिससे वह प्यार करने लगता है। दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी प्रकाश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल प्रकाश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसके बड़े अधिकारी प्रकाश से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। प्रकाश अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात को टाल नहीं पाता। वह जानबूझकर अपने सच्चे प्यार दिया को छोड़कर अपने अधिकारी की बेटी स्नेहा से शादी कर लेता है। धीरे धीरे प्रकाश स्नेहा के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगता है। प्रकाश के एक एनकाउंटर की खबर चलती है। यह देखकर दिया तुरंत प्रकाश को फोन करती है और रोते हुए कहती है, प्रकाश, मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली? यह कहते हुए दिया जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। यह है बुलबुल, जो कि एक बहुत ही गरीब घर का लड़का है। हालांकि वह गरीबी में पला है, फिर भी पढ़ाई में वह बेहद होशियार और मेहनती है। बुलबुल की पढ़ाई के लिए उसके पिता दिन रात मेहनत करके रोज रिक्शा चलाते हैं और उसकी माँ घर का खर्च चलाने के लिए एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन बुलबुल की माँ को तेज बुखार हो जाता है, जिससे उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी हालत की परवाह किए बिना काम पर जाने को तैयार हो जाती है। तब बुलबुल उन्हें रोकता है और कहता है कि वह इस हालत में काम पर न जाए। इस पर माँ कहती है, अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो सेठ पूरा हफ्ते का पैसा रोक देगा। माँ की मजबूरी को देखकर बुलबुल खुद उनकी जगह काम पर चला जाता है और फैक्ट्री में माँ के हिस्से का सारा काम खुद करता है। उसकी मेहनत देखकर सेठ बहुत खुश होता है और कहता है कि अब वह खुद रोज काम पर आया करे। जब शाम को बुलबुल के पिता श्याम भाई को यह पता चलता है कि बुलबुल फैक्ट्री में काम पर गया था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, मैं दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाता हूँ ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, न कि मेरी तरह रिक्शा चलाए। अगले दिन श्याम भाई अपनी रिक्शा से स्कूल के बच्चों को लेने जाते हैं। तभी कुछ अमीर बच्चे अपनी किताबें फेंक देते हैं। श्याम भाई उन किताबों और एक बैग को उठाकर घर लाते हैं और बुलबुल को देते हैं। बुलबुल किताबें देखकर कहता है, पिताजी, मैं इन किताबों को पढ़ तो लूंगा, लेकिन इन विषयों की परीक्षा हम जैसे बच्चे नहीं दे सकते। श्याम भाई हैरान होकर पूछते हैं, क्यों नहीं दे सकते बुलबुल? बुलबुल जवाब देता है, क्योंकि ये किताबें और इनके विषय सिर्फ अमीर घरों के बच्चों के लिए होते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में तो इन विषयों की परीक्षा होती ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।